अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं टेक विद इन्वेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से कि आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर इन 10 जो कंपनीज हैं, जो टॉप की 10 कंपनीज हैं, इनके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, जो KSE 100 है, उसके अंदर जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होता है उससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जंगी हालात बन जाएं, उसके अलावा अगर पाकिस्तान के ऊपर माशी तौर के ऊपर कोई थोड़ा बहुत जो मसाइल हैं वो बन जाते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, इस तरीके से आपने इन शेयर्स के ऊपर जो है वो अपना जो इन्वेस्ट है वो करनी चाहिए कि मार्केट अगर ज़्यादा नीचे की तरफ जाती है तो आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऐसे 8 से 10 शेयर बताऊंगा जिनके जो शेयर है वो अगर आप खरीद कर रख सकते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो होने के चांसेस उसके आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा अगर जो मार्केट है वो बियर के अंदर आती है, यानी कि KSE 100 नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को सहारा देंगे और ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो ग्रीन के अंदर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको टॉप 5 से 10 जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बताऊं और बताने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये जो फंडा है ये बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। आपको पता है कि OGDC पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। जब पिछली दफ़ा मार्केट 1,50,000 के ऊपर जो KSE 100 है वो ट्रेड कर रहा था, उस वक्त जो OGDC की प्राइस थी वो तकरीबन 220 से 225 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही थी। उसके बाद जब KSE 100 1,90,000 के ऊपर गया या 1,92,000 के ऊपर गया तो OGDC की जो प्राइस थी वो तकरीबन 300 को टच कर चुकी थी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब यही मार्केट, जब ईरान की जो जंग है वो स्टार्ट हुई है और इस जंग की वजह से जो KSE 100 है हमारा वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर जाकर अगर आप देखें तो जो OGDC की प्राइस है वो 320 या 25 के दरमियान जो वो ट्रेड कर रही है, या आप ऐसा समझें कि 300 के दरमियान ही ट्रेड कर रही है। अब वो इंडेक्स जो 1,50,000 के ऊपर 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आपने अगर वहाँ पे उसके जो शेयर है वो खरीदे होते और मार्केट 1,90 को टच करके दोबारा 1,50,000 के ऊपर आ गई है, तो आपका जो OGDC के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट है, जो आपके OGDC के खरीदे हुए शेयर है, वो आपको नुकसान नहीं दे रहे हैं बल्कि वो आपके पोर्टफोलियो जो होता है उसको वो है सहारा दे के बैठा हुआ है। यानी कि अगर आप 5 से 7 कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और वो आपके नेगेटिव के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो OGDC का एक शेयर है वो आपके उस पूरे नेगेटिव जो आपका रेड हुआ पोर्टफोलियो है वो उसको सहारा देकर बैठा हुआ है और आप रेड के अंदर नहीं है, आप ग्रीन के अंदर हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन कंपनीज के ऊपर, इन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीद कर रख लेते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो रेड का जो सिग्नल है वो देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे शेयर्स होंगे जो आपको आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी ग्रोथ के साथ सहारा देकर बैठे होंगे और मार्केट जब दोबारा रिकवर करेगी फिर आपको जो आपका पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अच्छा, इसकी मिसाल तो ये मैंने आपको दे दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से जो मेरा पोर्टफोलियो है वो भी इस वक्त थोड़ा सा रेड के अंदर चल रहा है, लेकिन एक ऐसा शेयर है और वो शेयर का नाम है UBL और उस UBL ने पूरे पोर्टफोलियो को सहारा दिया हुआ है। और वहाँ पे जहाँ मेरी 6 कंपनियाँ जो है 5 कंपनियाँ रेड के अंदर हैं, एक कंपनी मेरी ग्रीन के अंदर है और मैं ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ग्रीन के अंदर है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके ऊपर आप जिनके शेयर जो है वो अगर आप खरीद कर रख लेते हैं, जंग लगे ना लगे, माशी तौर के ऊपर हालात कैसे भी हों, लेकिन ये जो कंपनीज हैं इनकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन चलती ही रहती है, इनका बिजनेस चलता रहता है और ये अपने बिजनेस से इनकी जो शेयर प्राइस वो बढ़ती रहती है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ता रहेगा, डिविडेंड भी जो है वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले OGDC है, इसको आप खरीद कर रखें। ये इस वक्त टॉप के ऊपर चल रहा है, थोड़ी सी करेक्शन का वेट कर लें, अगर करेक्शन मिलती है तो OGDC का जो शेयर है ये आपके पास लाजमी से होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों PPL है, ये भी ऑयल और गैस सेक्टर को जो है वो टारगेट करता है। PPL का शेयर भी आप लोगों के पास लाजमी से होना चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर हबको पावर और जनरेशन कंपनी है, इसका भी शेयर जो है वो आप लोगों के पास तकरीबन लाजमी से होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आ जाती है
बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपके पास यूबीएल, नेशनल बैंक और मिजान बैंक, ये तीन बैंक हैं। इनके शेयर्स भी आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप इनको मुकम्मल अगर देखना चाहें तो यूबीएल और मिजान जो है ये आपके पास लाजमी से होना चाहिए। अगर आप डिविडेंड अच्छा लेना चाहते हैं तो नेशनल बैंक डिविडेंड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास माड़ी पेट्रोलियम जो है ये भी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ऑयल और गैस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब आपको ओजीडीसी पीपीएल के साथ माड़ी जो है ये भी खरीद लेना चाहिए। अच्छा, लकी सीमेंट सेक्टर के अंदर लकी सीमेंट सबसे बेहतरीन है। कोहाट सीमेंट ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे हैं तब आप कोहाट के ऊपर जाइएगा। अदरवाइज लकी सीमेंट एक ब्लू चिप कंपनी है, इसको आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आप FFC यानी कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है इसके शेयर भी आप खरीद के अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाता है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर या एंग्रो होल्डिंग। तो एंग्रो फर्टिलाइजर को छोड़कर आप एंग्रो होल्डिंग के ऊपर जाएंगे। ये सब जितनी भी एंग्रो की पूरी कंपनी है ये उसको ही तकरीबन टारगेट करती है, और यहाँ पे भी आपको जो एंग्रो होल्डिंग है वो आपको जो बेहतरीन इसके जो शेयर्स हैं वो आप खरीद के रख सकते हैं। ये बेहतरीन ग्रोथ आपको दिखा सकता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर भी हो गया और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी हो चुका है। उसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी के अंदर जो सेक्टर आता है वो है सिस्टम। तो सिस्टम के जो शेयर्स हैं ये भी आप लोगों के पास होने चाहिए। इसके ऊपर बहरहाल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप थोड़ी सी कम ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ दिखाते हैं, तो सिस्टम के शेयर आपके पास होने लाजमी चाहिए, चाहे आप थोड़ी थोड़ी रखें। अच्छा, ये कुछ कंपनीज मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इन कंपनी के ऊपर जो है आप लोगों ने जो शेयर्स है वो लाजमी से आप खरीद के रख सकते हैं अपने पास। ये ब्लू चिप कंपनी है, और जितने भी अगर आप म्यूचुअल फंड देखें, बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं वो इन्हीं कंपनी के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। और म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है वो नजर रखा करें वो किसको खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर आप हुकूमत ने कुछ अनाउंसमेंट की है कि डीजल का कुछ लेन देन का जो मामलात हैं वो तकरीबन रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर कर दिए हैं। तो अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो आप अटक रिफाइनरी जो है इसके ऊपर जो है इसके भी जो शेयर खरीद सकते हैं। 972 रुपये तक ये आज की डेट के अंदर ट्रेड कर रहा था। आज इसकी प्राइस देखें, क्योंकि इसके ऊपर न्यूज़ आनी थी रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर, तो ये मजीद जो है ग्रोथ दिखा सकता है। तो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अटक रिफाइनरी जो है इसके भी शेयर आपके होने चाहिए। अब इनको खरीदने का जो तरीकाकार है वो बहुत आसान है। अगर 5 लाख रुपया है तो 50,000 रुपये की ये सारे शेयर इनके ऊपर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 लाख रुपये है तो तकरीबन 1-1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट इन सब कंपनीज के ऊपर आप कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनके चुप करके बैठ के डिविडेंड खाएं। जितना आपको तकरीबन ग्रोथ सेविंग अकाउंट के अंदर देखने को मिल रही है, इतनी ग्रोथ आपको जो है ये डिविडेंड की मद में भी दे देंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 2 से 3 साल के अंदर जो ग्रोथ होगी ना आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो बहुत ज़्यादा तकरीबन आपको बेहतरीन देखने को मिल सकती है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, इस तरीके से काम करें ताकि आपको मार्केट नीचे भी जाती हुई हो तो आपको टेंशन ना हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।